कौन हार्ले नहीं चाहता। ये बाइक दुनिया में इतनी मशहूर है कि लोग जिस भी क्रूजर बाइक को देखते हैं उसे हार्ले डेविडसन कहते हैं। हार्ले डेविडसन की मोटरसाइकिलें अपनी खूबसूरती और स्टाइल के लिए मशहूर हैं। ये मोटरसाइकिलें सड़कों पर लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं और एक अलग पहचान बनाती हैं। इस प्रकार हार्ले डेविडसन ने अपनी यूनिक आइडेंटिटी और क्वालिटी के साथ दुनिया भर में अपनी जगह बनाई है। जिस तरह इस बाइक को दुनिया भर में पसंद किया जाता है, उसी तरह भारत में भी लोग इस बाइक को पसंद करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हार्ले डेविडसन भारत में नाकाम रही क्यों? आइकॉनिक अमेरिकन क्रूजर बाइक मेकर ने 10 वर्षों में भारत में 30,000 से कम यूनिट्स बेची हैं। ये रॉयल एनफील्ड की एक महीने में बिकने वाली बिक्री का आधा है। गलती कहाँ हुई? ये भारत में इतनी बुरी तरह से फेल क्यों हुए? आइए हम इस वीडियो में एक नजर डालेंगे। वेलकम टू टॉपुलर फैक्ट्स। भारत में हार्ले डेविडसन ने 2009 में यानी कि 2009 में प्रवेश किया और 2011 में हरियाणा के बावल में असेंबली प्लांट शुरू किया। 100 साल की सबसे भयानक पैंडेमिक ने विभिन्न क्षेत्रों और देशों में कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स में भारी उथल पुथल मचा दी है। मिल्वॉकी सिटी बेस्ड आइकॉनिक अमेरिकन क्रूजर बाइक निर्माता हार्ले डेविडसन के लिए ये विशेष रूप से असर हुआ। पहले से ही दुनिया भर के बाजारों में युवा ग्राहकों की घटती रुचि का सामना कर रही कंपनी के लिए पैंडेमिक ने रीऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता को और अधिक तेज कर दिया है। टिके रहने के लिए हार्ले अपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को 1/3 तक कम करने और अपने ग्लोबल फुटप्रिंट को 50 लाभदायक बाजारों तक सीमित करने की योजना बनाता है। और भारत उन देशों में से एक हो सकता है जो सबसे अधिक इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं। सिर्फ पिछले अगस्त में कंपनी ने बाजार में 1 दशक पूरा किया, लेकिन लॉन्गेविटी सफलता का मेजर नहीं है। इन 10 वर्षों में हार्ले ने देश में केवल 27,000 से थोड़ी अधिक यूनिट्स बेची हैं। रॉयल एनफील्ड हर महीने इसका दुगना बेचती है। 2019 फाइनेंशियल ईयर में हार्ले ने केवल 2,470 यूनिट्स बेची हैं और 2020 फाइनेंशियल ईयर की पहली क्वार्टर में केवल 100 मोटरसाइकिल्स बेची हैं। ये लाभदायक भी नहीं है और निकट भविष्य में सुधार के कोई संकेत नहीं है। इन सब के क्या कारण है? नंबर 1, भारत बड़ी बाइक्स का बाजार नहीं है। इंडिया इज नॉट अ मार्केट फॉर बिग बाइक्स। कागज पर इंडिया दुनिया के सबसे बड़े 2 व्हीलर मार्केट्स में से एक है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में बाजार में 17 मिलियन से अधिक 2 व्हीलर्स बेचे गए, जो दुनिया में कहीं और से काफी अधिक हैं। फिर भी ये बाजार बड़ी, भारी और अपरौर वाली लीजर बाइक्स के लिए नहीं है, जिसमें हार्ले माहिर है। ये बाजार छोटे कम्यूटर मशीन्स के लिए है जो इंट्रा-सिटी रनअबाउट्स के लिए बने हैं। ये कम कीमत के होते हैं, इन्हें बनाए रखना आसान होता है और चलाने में बहुत सस्ते होते हैं। इनमें से 90% से अधिक मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स और मोपेड्स होते हैं जिनकी इंजन कैपेसिटी 150 सीसी से कम होती है। सुपर बाइक कैटेगरी में जिनकी इंजन कैपेसिटी 500 सीसी से अधिक होती है और जहां हार्ले काम करती है, वहां वार्षिक बिक्री केवल 25,000 यूनिट से थोड़ी अधिक होती है। सरल शब्दों में हार्ले इंडिया के लिए नहीं बनी है। नंबर 2, अधूरा पोर्टफोलियो, इनकम्प्लीट पोर्टफोलियो। इंडिया में सबसे छोटी और सबसे सस्ती हार्ले मोटरसाइकिल 750 सीसी का स्ट्रीट 750 है, जिसकी कीमत 4.7 लाख रुपीस है। पूरी रेंज में 1 दर्जन से अधिक बाइक्स हैं, जिनमें सबसे महंगी 1923 सीसी CVO लिमिटेड है, जिसकी कीमत आधे करोड़ से अधिक है। और इस तरह की कीमत आकर्षक फाइनेंस ऑप्शंस के बावजूद मेजॉरिटी इंडियंस की पहुंच से बाहर है। कंपनी ने छोटे डिस्प्लेसमेंट्स और अधिक सस्ती बाइक्स को भारत जैसे उभरते बाजारों में लाने में देरी की। इसके पास ट्रैम्प और KTM की तरह ऑफ रोडर्स या BMW की तरह स्पोर्ट्स बाइक्स के विकल्प भी नहीं थे। केवल क्रूजर्स और टाउरर्स के साथ हार्ले एक छोटे और विशेष बाजार में सीमित हो गई। इंडिया में हार्ले डेविडसन को रॉयल एनफील्ड में एक मजबूत राइवल मिला। पिछले 10 वर्षों में एनफील्ड की वृद्धि से पता चलता है कि हार्ले की एंट्री ने इसमें मदद की है। हार्ले डेविडसन के भारत में प्रवेश के समय की डिस्कशन और एगरनेस ने देश में क्रूजर बाइकिंग को नया प्रोत्साहन दिया। ग्राहक हार्ले को देखते थे, लेकिन अंत में अधिक सस्ती, हल्की और आसान एनफील्ड खरीदते थे। भारतीय ब्रांड ने भी कई मॉडल्स जैसे कि हिमालयन ऑफ रोडर और ट्विन सिलेंडर 650 सीसी इंटरसेप्टर ट्विंस को लॉन्च किया। एनफील्ड का बड़ा बाजार हिस्सा हार्ले के लिए एक छोटा सा डेंट भी पर्याप्त होता, लेकिन हार्ले ने कभी भी इसे सीरियस नहीं लिया। हार्ले के पास अभी भी पुराने एनफील्ड का जवाब नहीं है।
नंबर 3, स्थानीय साथी की कमी, लैक ऑफ अ लोकल पार्टनर। एक कहावत है, अगर आप उन्हें हरा नहीं सकते तो उनके साथ जुड़ जाएं। केटीएम और ट्रायम्फ ने बजाज ऑटो के साथ ऐसा ही किया, BMW ने टीवीएस के साथ यही किया, लेकिन हार्ले ये अकेली रही और इसका नतीजा सबके सामने है। हालांकि इंडिया के सबसे बड़े टू व्हीलर मेकर हीरो मोटोकॉर्प के साथ संभावित पार्टनरशिप की र्यूमर थी, लेकिन कंपनियों ने कभी इसे एक्सेप्ट नहीं किया या डिसमिस नहीं किया। इसके बजाय हार्ले ने चाइना की क्वेनजिंग, जो कि गैली मोटर्स की हेल्पर कंपनी है, उसके साथ पार्टनरशिप की छोटी बाइक्स बनाने के लिए। पहली ऐसी बाइक 350 सीसी क्रूजर हो सकती है जो इंडिया में एनफील्ड के क्षेत्र में होगी, लेकिन एक समस्या है, इसे चाइनीज मार्केट को ध्यान में रखकर डेवलप किया जा रहा है और ये शायद कभी इंडिया में ना आए। अगर ये किसी इंडियन कंपनी जैसे कि हीरो के साथ होती तो कहानी अलग होती। नंबर 4, भारतीय सड़कों के लिए अनसूटेबल फॉर इंडियन रोड्स। हार्ले इंडिया में ज्यादा नहीं बिक पाई। इसका एक बड़ा कारण ये है कि कई ग्राहकों को लगा कि इसके सस्पेंशन और चेसिस भारत के गड्ढों वाली सड़कों के लिए सही नहीं है। खराब ब्रेक्स और जले हुए क्लच प्लेट्स सबसे आम समस्याएं थी। इन्हें ठीक करना या बदलना आसान काम नहीं था। सोशल मीडिया साइट्स पर ग्राहक अपनी भयानक अनुभवों को साझा करते थे। पार्ट्स हफ्तों तक डीलर्स के पास उपलब्ध नहीं होते थे। सर्विस की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी और बार बार खराबी होती थी। कई बार हार्ले को इन समस्याओं को ठीक करने के लिए रिकॉल्स भी जारी करने पड़े। भारत में रिलायबल शब्द अब कोई फॉरबिडन नहीं है, लेकिन इससे कंपनी की क्रेडिट को कोई फायदा नहीं हुआ। धारणा ये थी कि ये बाइक्स भारतीय सड़कों की कठिनाइयों को संभालने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। ग्राहकों को उम्मीद थी कि 10 लाख रुपए या उससे अधिक की बाइक खरीदने पर उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बजाय उन्हें लगा कि उन्होंने एक हाई मेंटेनेंस व्हाइट एलिफेंट खरीदा है। एक पूर्व डीलर ने कहा, यह ग्राहकों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें हार्ले की भारत में स्थिति पर कोई आश्चर्य नहीं है। 24 सितंबर 2020 को हार्ले डेविडसन ने घोषणा की कि वो कमजोर मांग और बिक्री के कारण भारत में अपनी बिक्री और मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को बंद कर देगी। हालांकि कंपनी ने देश में अपने इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की सेल्स जारी रखने के लिए हीरो मोटोकॉर्प के साथ एक समझौता किया। 2024 और 2025 के बीच इंडिया में लगभग 6 नई हार्ले डेविडसन बाइक्स लॉन्च होंगी। इनमें लाइव वायर, स्ट्रीट 500, S2 डेल मार एली, HD 400 और ब्रोंक्स शामिल है। तो दोस्तों, ये थी हार्ले डेविडसन की कहानी इंडिया में। आपको वीडियो कैसी लगी कृपया करके बताइए। कृपया बताएं अगर आप किसी और विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।